5 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2z4 माइनस 32 इक्वल टू 0। आपने z के फैक्टर्स को फाइंड करना है। 2 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट स्टेप में, -16 इक्वल टू 0, तो z पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 2 साइड जाके 0 हो गया। z पावर 4, अब इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 एंड z स्क्वायर माइनस 4। प्लस में हम इसको चेंज कर देंगे, z स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे जब हमने इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया तो साथ माइनस इंटू -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, और ये हमारे पास z स्क्वायर -4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर। अब z स्क्वायर ये वाला माइनस और ये माइनस बन जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2। अब दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, z स्क्वायर z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 एंड z माइनस 2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमारे पास 3z की पावर 5 माइनस 2 43z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 भी कॉमन आ सकता है, 3 8 40, 3 6 20, 3 6 18 एंड 3 8 24 और 3 1 81 आ जाएगा। 3z कॉमन लेंगे, z पावर 4 माइनस 81z इक्वल टू 0, तो 3z इक्वल टू 0 एंड z पावर 4 माइनस 81, यहाँ से तो z कॉमन चला गया है, 81 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास टर्म आ गया है z इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखा जा सकता है z स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी इक्वल टू 0, ऐसे हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। तो आपने इस क्वेश्चन में भी आगे z की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो z के हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, तो z इज इक्वल टू, इसको जब 0 की इक्वल पुट करेंगे तो -2 आयोटा, इसको पुट करेंगे तो +2 आयोटा, इसको पुट करेंगे तो -2, इसको पुट करेंगे तो +2, तो ये हमारे पास z के चारों फैक्टर्स आ जाएंगे, रूट्स। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में एक रूट फाइंड हो गया, z स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे, z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है माइनस 3 है हमारे 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 आयोटा होल स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे एक बार इस टर्म को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी तरह इस टर्म को भी एक बार प्लस में +3 और एक बार माइनस में -3 और इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। तो इन सब फैक्टर्स को जब 0 की ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बार आ जाएगी z इज इक्वल टू -3 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जितनी z की पावर थी उतने हमारे पास z की फैक्टर है 0, so z is equal to 0 प्लस माइनस 3 आयोटा एंड प्लस माइनस 3। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 5z पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। 5z अगेन कॉमन ले लेंगे, 5z कॉमन आएगा तो z पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5z इक्वल टू 0 एंड z पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू 0, एक बार z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिखा जा सकता है माइनस इंटू -1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, z स्क्वायर माइनस 1 आयोटा और z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको प्लस में z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, z प्लस 1, z माइनस
1 इक्वल टू 0, सबको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, जी इज़ इक्वल टू प्लस आयोटा, जी इज़ इक्वल टू -1, जी इज़ इक्वल टू +1। आंसर हमारे पास यहाँ पे जी इज़ इक्वल टू 0। सो जी इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा प्लस -1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास z³ -5z² प्लस z -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने अगेन इनको अरेंज करके कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से हम z² को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, z -5। इसी तरह यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे, z² कॉमन आ जाएगा, z -5 प्लस 1 कॉमन आएगा, z -5 इक्वल टू 0। सो z -5 एंड z² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये z -5 इक्वल टू 0, z² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z² -1 आयोटा इक्वल टू 0, क्योंकि इसको टर्म को जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस, इस प्लस की जगह हमने जब माइनस लिखा तो साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो z प्लस आयोटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास z इज़ इक्वल टू 5। तो z के हमारे पास क्या आंसर्स आ गए हैं, 5 प्लस माइनस आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास क्या पावर थी, 3। तो 1, 2 एंड 3, 3 आंसर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है 4z⁴ माइनस 25 z² -21 इक्वल टू 0। तो इसका 5 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4z⁴ माइनस 5z² -21 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं। 4z⁴ माइनस 28 z² प्लस 3z² -21 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 4z² कॉमन आएगा तो यहाँ पे 4z² कॉमन आ गया, z² माइनस 28, 4 6 28, z² कॉमन चला गया, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 4 7 28, 3 कॉमन आएगा तो z² माइनस प्लस माइनस 3 7 21 इक्वल टू 0। 4z² प्लस 3 एंड z² माइनस 7 इक्वल टू 0। 4z² प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड z² माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास 4z² इज इक्वल टू -3, z² इज इक्वल टू -3/4 को कट करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो z इज इक्वल टू 3/√3 आयोटा/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z² -7 इक्वल टू 0। तो z² इज इक्वल टू 7। तो z² तो हमारे पास आंसर आ जाएगा z² इज इक्वल टू प्लस माइनस √7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस 5 का 6 पार्ट लास्ट है हमारे पास, z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों में से z² कॉमन ले लें तो z प्लस 1, और इधर से 1 कॉमन आएगा तो z प्लस 1 इक्वल टू 0। z² प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं z² माइनस इंटू -1 और 1 इक्वल टू 0। z प्लस 1 इक्वल टू 0 तो हमारे पास हो जाएगा z माइनस 1। z² माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। इसको एक बार प्लस में z प्लस आयोटा z आयोटा इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू प्लस आयोटा एंड z इज इक्वल टू -1। हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। हमें उसके रूट्स गिवन है 3 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन p ऑफ 1 इक्वल टू 20। तो अब हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, z लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू, जो हमें तीनों रूट्स गिवन है वो कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड z इज इक्वल टू
प्लस 2 आयोटा। अब हमने पॉलिनोमियल लिखना है पी ऑफ जी। पी ऑफ जी इज इक्वल टू, तो इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा जी माइनस 3 जी माइनस 2 आयोटा एंड जी प्लस 2 आयोटा। लेकिन यहाँ पे हम बाहर एक नंबर लिखेंगे दैट इज़ एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता गिवन, क्योंकि हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है, हमें नहीं पता किस बाहर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसकी भी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, एक्स है। अब इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा एक्स इंटू जी माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करने से सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन ए स्क्र माइनस बी स्क्र जी स्क्र माइनस 2 आयोटा होल स्क्र। तो x इंटू जी माइनस 3 और जी स्क्र माइनस 4 आयोटा स्क्र आ जाएगा। आयोटा स्क्र की जगह -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जी स्क्र प्लस 4 जी माइनस 3 एंड x। हमें अब एक कंडीशन गिवन है कि p ऑफ 1 इक्वल टू 20। तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ z, इट्स मीन कि z की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब हम इस टर्म में p ऑफ z में z की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x 1 माइनस 3 1 स्क्र प्लस 4 p ऑफ 1 किसकी इक्वल है 20 इज इक्वल टू x माइनस 2 1 का स्क्र 1 प्लस 4 5। तो 20 इज इक्वल टू x 5 टू ज़र 10 माइनस 10, इस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 20/10 इज इक्वल टू x माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2। अब ये जो x है हमने इससे गिवन पॉलिनोमियल जो p ऑफ z है हमारे पास उसमें पुट कर देंगे p ऑफ z इज इक्वल टू -2 z माइनस 3 एंड जी स्क्र प्लस 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2 जी को जी स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्र प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। तो -2z क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 z माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 जी स्क्र और माइनस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 12 टू ज़ा 24। तो पी ऑफ जी हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ये पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हमें क्या गिवन थे 3 -2 आयोटा और +2 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4। तो 4 रूट्स हमें गिवन है, लेट कर लेते हैं। जी हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा जी -4, फर्स्ट है 4 तो जी इज इक्वल टू 4, जी इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हम इनको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा p ऑफ z इज इक्वल टू, ये साइड पे आके -4 z प्लस 4, ये होगा z -1 माइनस आयोटा एंड z इस साइड पे आके -1 प्लस आयोटा हमारे पास टर्म आ जाए। और यहाँ पे एक वेरिएबल बाहर कांस्टेंट आएगा, लेट्स कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट क्या होगा, x होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से x इंटू जी स्क्र प्लस माइनस माइनस और 4 स्क्र जी स्क्र माइनस 4 स्क्र। यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म्स थी माइनस, हम एक बार हमने यहाँ पे इसको इस साइड पे लेके आए -1। अब यहाँ पे जी -1 माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा जी इंटू यहाँ पे हमारे पास x एज इट इज़ जी स्क्र माइनस 4 स्क्र आ जाएगा। और यहाँ पे देखें जी -1 हमारे पास आ जाएगा जी -1 का स्क्र प्लस माइनस दरम्यान में माइनस और आयोटा का स्क्र, x जी स्क्र 4 का स्क्र हमारे पास क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे x जी -1 का स्क्र और आयोटा स्क्र हमारे पास माइनस आयोटा स्क्र की जगह -1 x इंटू जी स्क्र -16 जी स्क्र
-2z +1 माइनस माइनस +1 x इंटू जी स्क्र -16। यहाँ पे हमने स्क्र का फॉर्मूला ओपन किया है, जी स्क्र -2z माइनस और ये +2। अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि P ऑफ z इज़ इक्वल टू 72। तो P ऑफ z हमारे पास आ गया, इसमें हम z की जगह क्या पुट कर देंगे, P ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या है 72 है, तो z की जगह क्या पुट कर देंगे 2। तो P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x 2 का स्क्वायर -16 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारे पास किसकी इक्वल है 72 x 2 का स्क्वायर 4 -16 2 स्क्वायर 4 -2 2 ज़ा 4 प्लस 2 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12 और ये हमारे पास है 2 -12 2 ज़ा 24 x इस साइड पे आके 72 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 24, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस है, कटिंग करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -3। x की वैल्यू आ गया। अब इस x की वैल्यू हमने इस पोलिनोमियल में क्या कर देनी है पुट, P ऑफ z इज़ इक्वल टू -3 x स्क्वायर -16 z स्क्वायर -2z प्लस 2। यहाँ तक पोलिनोमियल फाइंड हो गया, लेकिन हमने क्वेश्चंस में पहले भी जो रिपीटेड क्वेश्चन किया था वो इस फॉर्म में नहीं गिवन था -3, तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई जी स्क्वायर जी पावर 4 -2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर -16 z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32 z माइनस प्लस माइनस 16 2 ज़ा 32 -3 z4 -2z क्यूब और जी स्क्वायर हमारे पास कितने हो जाएंगे 14 में से माइनस कर देंगे तो -14 16 में से तो 14 जी स्क्वायर प्लस 32 जी माइनस 32। नेक्स्ट आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 जी पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 जी क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 42 जी स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 96 जी माइनस और माइनस प्लस अगेन 32 को 3 से करेंगे तो 96 हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, कि पहले हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसमें हमें ज़ीरोज़ क्या गिवन है, ज़ीरोज़ है हमारे पास 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1 और कंडीशन है कि P ऑफ 2 हमारे पास क्या है 240 के इक्वल है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ज़ीरोज़ हमारे पास z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा z इज़ इक्वल टू -2 आयोटा z इज़ इक्वल टू 1 z इज़ इक्वल टू -1। तो P ऑफ z इज़ इक्वल टू x इंटू z -2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा z -1 एंड z प्लस 1 x एज इट इज़ z स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर और z स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो x इज़ इक्वल टू z स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर -1 x इंटू जी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे z स्क्वायर -4 x इंटू जी स्क्वायर +4 एंड z स्क्वायर -1। ये हमारे पास है P ऑफ z। कंडीशन हमें गिवन है कि P ऑफ 2 इक्वल है हमारे पास 240, तो z की जगह क्या पुट कर देंगे 2। P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x 2 का स्क्वायर +4 2 स्क्वायर -1 x 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 एंड 4
2 स्क्वायर 4 माइनस 1, पी ऑफ 2 हमारे पास क्या है 240, 240 इज इक्वल टू एक्स 4 और 4 8, माइनस कर देंगे तो 3, 8 3 ज़ा 24x और 240 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू x, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, p ऑफ z इज इक्वल टू 10 z स्क्वायर प्लस 4 एंड z स्क्वायर माइनस 1, 10 इंटू z स्क्वायर z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़र 4, 10 को हमारे पास z पावर 4 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर टर्म का साइन आएगा 3z स्क्वायर माइनस 4, तो 10 को मल्टीप्लाई 10z4 प्लस 30z स्क्वायर माइनस 40 p ऑफ z आ जाएगा हमारे पास।